लोग बोलता है नल जल रास्ता पानी बिजली, जाने के बाद वहाँ मुझे लगा कि एक आम आदमी वहाँ कैसे जीवन यापन गुजर कर रहा है, बिल्कुल उसके जीने के लायक नहीं है। जब जिससे गरीबों को लाभ ही नहीं मिल सकता है, ठीक, तो आप इसको धरातल पर जब नहीं ला रहे तो ऐसी योजना मत लाइए। फुलवाड़ी में जितने भी विधायक अभी तक बने हैं, यहाँ इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जीत के जाने के बाद कभी उन लोगों से मिलने का कोशिश नहीं किया। बिहार में तीसरा विकल्प बनकर जनस्वराज जो है वो उभर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास कितना सफल होगा बिहार विधानसभा के चुनाव में। इन तमाम चीज़ों पे जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के नेता संतोष जी हैं, पटना महानगर उपाध्यक्ष भी हैं और फुलवाड़ी से प्रत्याशी भी हैं। फुलवाड़ी से चुनाव लड़ने की इच्छा की? इच्छा इसलिए जाहिर किया कि मैं विगत 2009 से यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ का जो समस्याएं हैं वो देख करके मैं तंग आ गया हूँ। तंग आ गए जी। यहाँ का जो प्रत्येक दिन का जाम का समस्या प्लस ग्रामीण क्षेत्र का जो हाल है वो बद से बदतर है। मैं विगत 2 साल से जनस्वराज में जुड़ा हूँ और 2-3 महीने से मैं गांव-गांव जा कर के लोगों की समस्याएं देख रहा हूँ, समस्या सुन रहा हूँ। इससे मुझे ये लगता है कि जो 30-35 साल का कार्य है बिल्कुल धरातल पे उतरा ही नहीं। लोग बोलता है नल जल रास्ता पानी बिजली का क्या है। मैं कुछ कल गया था कड़ोरी चक के आसपास, उधर मुसहरी है, फिर धराई चक के आसपास उधर जितने भी मुसहरी ग्रामीण एसी का क्षेत्र है वहाँ पे जाने के बाद वहाँ मुझे लगा कि एक आम आदमी वहाँ कैसे जीवन यापन गुजर कर रहा है, बिल्कुल उसके जीने के लायक नहीं है। पानी 1-1 किलोमीटर दूर से लोग लेके आ रहा है। सरकार कहता है कि हमने नल जल का योजना दिया है, उसमें क्या उसका मोटर जला हुआ है, न उसको कोई मरम्मत की व्यवस्था है, न वहाँ कोई देख रेख करने वाला है। तो इस तरीके का योजना चला करके क्या फ़ायदा है जब जिससे गरीबों को लाभ ही नहीं मिल सकता है, ठीक, तो आप इसको धरातल पर जब नहीं ला रहे तो ऐसी योजना मत लाइए। अभी मौजूदा जो विधायक हैं महागठबंधन के साथी हैं तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम विकास करते हैं जनता का। यहाँ मौजूदा जो विधायक है गोपाल रविदास जी, अगर आप यहाँ 500 लोगों के साथ जाके आप अगर मिलते हैं, 100 लोग भी आपको वर्तमान विधायक जी का नाम नहीं बता पाएंगे और काम तो छोड़ ही दीजिए। तो जनता घूमते भी नहीं है। जनता क्या, वहाँ तो लोग उनको इंतजार कर रहा है कि वो कब आए। लोग तो उनको स्वागत करेगा फूल माले से नहीं, गालियों से स्वागत करेगा विधायक जी का। गालियों से? जी। जैसा हालात है अभी फुलवाड़ी का, आप जा करके या तो आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं पानी में कादो कीचड़ में चल रहा हूँ और लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, ठीक है। उससे मुझे ये लगा कि फुलवाड़ी में जितने भी विधायक अभी तक बने हैं, यहाँ इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जीत के जाने के बाद कभी उन लोगों से मिलने का कोशिश नहीं किया। उन लोगों का ये शिकायत है कि कोई आज तक मिलने नहीं आता है हम लोगों से जीतने के बाद, और उन लोगों का किया हुआ हम लोगों को सुनना पड़ रहा है। हम लोगों को उल्टा गालियाँ भी सुनना पड़ रहा है उन लोगों के वजह से कि तुम लोग भी आ गए वही करने। सवाल करते हैं तो SC/ST एक्ट लगा देते हैं। नहीं, सवाल ऐसे SC/ST कैसे लगा देंगे जब तक मौजूदा सवाल का जो कोई ऐसा मुद्दा ना हो तो क्यों लगा देंगे। आप अगर मेरे पास आए हैं, जब तक किसी तरीके का एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो हम क्यों करेंगे। अगर हमको सारी सुविधाएं मिल रही है तो हम क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे किसी पे। उनसे विकास का सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हमको तंग कर रहा है, परेशान करता है। नहीं, विकास किया ही नहीं तो तंग उसको चिढ़ना जाहिर सी बात है। अभी बोले तो गोपाल रविदास अपने क्षेत्र के बारे में नहीं पता होगा उनको। अरे आप बोले 100 लोगों को खड़ा कीजिए और अगर उसमें से 50 लोग पहचान जाए तो मैं फुलवाड़ी का राजनीति छोड़ दूंगा। मैं भी बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, एक सवाल है कि जनस्वराज पे ही लोग विश्वास क्यों जताएं? देखिए, बिहार में 35 साल से जो लोग ठगे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है कि कभी डबल इंजन की सरकार, गठबंधन की सरकार, ठीक है, होना वही है, हो वही रहा है, घूम फिर के वही आ रहा है और विकास के नाम पे लोग एक दूसरे को ठग रहा है, ठीक है। और ठगते हुए क्रम में अभी के डेट में जनता जाग चुका है। हर एक प्रत्येक जितना भी एजुकेटेड पर्सन है, चाहे वो किसी वर्ग का किसी समाज का हो, वो लोग जाग चुका है और हर लोग चाहता है कि बदले और हमको विकल्प मिले। आज मेरी ज़िंदगी जिस हालात में, हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा बेहतर ज़िंदगी जिए, तो जनता भी यही सोच रही है कि इन लोगों से हट करके कुछ नया विकल्प देखें, ठीक। वो क्या करते हैं, जनता इस उम्मीद में है। आप लोगों को तो बी टीम बताया जाता है ना बीजेपी का। देखिए, बीजेपी के बी टीम बोलने वाले कुछ भी बोल, स्वतंत्र भारत है, बोलने के यहाँ सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है।
अगर हम बी टीम होते तो प्रशांत किशोर जी आपके जो उप मुख्यमंत्री है उनका पोल खोल कर रख देते। ये सोचने वाली बात है। उनका पोल खोल के रख देते, पूरा बायोडाटा निकाल कर रख देते। FIR हुआ ना? FIR से क्या होने वाला है? हम ही चुनाव लड़ रहे, मेरे पे भी 10 FIR हो जाएगा, उससे क्या होता है? हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। FIR से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। डंडा भी लग रहा है। डंडा के सर फट जाएगा फिर भी हम लोग नहीं डरने वाले हैं सर। नहीं डरेंगे। नहीं, जन स्वराज के सिपाही है, नहीं डरेंगे और बिहार को बदल के रख देंगे और बदलेंगे। और ये कारवां जो चला है, सैलाब जो चला है, बिहार को बदल देगा 25 में, ठीक है। और जो अभी वर्तमान स्थिति में सरकार की है उनको ये मालूम हो चुका है। सरकार डर गई। आपने देखा ना कुछ दिन पहले जो हमारी रैली थी, विधानसभा घेराव का रैली था। अगर सरकार नहीं डरती तो हम लोग से यथाशीघ्र बात करती, सरकार बात करने का काम करता ना। लेकिन हम लोग 40 से 50 हज़ार की संख्या में थे। उनको लगा कि पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए, ठीक है। और उन लोगों ने चारों तरफ से रास्ता बंद कर करके हम लोगों पे निहत्तों पे लाठियां चलवाने शुरू कर दी। उस चिलचिलाती 39 डिग्री टेम्परेचर में हमारे प्रशांत जी, हमारे जितने भी समर्थक थे, सब लोग हम लोग थे वहाँ पे। लाठियां बरसाई गई, कितने महिलाएं बेहोश होकर गिर गई, कितने के माथे फाटे, हाथ टूट गया कितनों का। तो आप लोग पे तो FIR हुआ है, कहा गया कि आप लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। नहीं, कोई नियम आप मुझे बताइए। मुझे विधानसभा जाना है और जब आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो जो विकल्प का रास्ता होगा मैं उसी रास्ते से जाऊंगा ना। हम लोग रास्ते से जा रहे थे सीधे, हम लोग गर्दनी बाग जा रहे थे और गर्दनी बाग जाने के रास्ते में चिटकोरा पुल के नीचे ही वो जगह पड़ता है जिस जगह पे हम लोगों को चारों तरफ से घेर करके लाठी डंडा बरसाया गया। चलिए देखिए, जनस्वराज के नेता थे हमारे साथ, और जिस तरीके से बीजेपी की बी टीम बता रही है तो 3 बीजेपी के नेताओं पर आए इन दिनों प्रशांत किशोर हमलावर हैं, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो या सम्राट चौधरी, तमाम चीज़ों को लेकर कहें कि इस बार बिहार को बदलाव जरूरी है और बिहार को बदल कर रखेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।